नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में। ये मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, जो कि रेलवे की किसी भी एग्जाम में आपको एक नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक को हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब किस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टॉपिक है ये। तो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एलसीएफ एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना। ये दोनों समझते हैं, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि कम से कम क्या होगा तो आपको एलसीएम निकालना है। जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे मिनिमम में एलसीएम, मैक्सिमम में क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि 12, 16, 24 और 36 है। इसमें हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 2 गुना में 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दीजिएगा। मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 4, मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2, ऐसे लिख ही लेते हैं हम लोग। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 3 24, मतलब 3 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। उसके बाद 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। जैसे मैं 12 का करके दिखा देता हूँ। तो 12 का हो जाएगा, 12 यहाँ लिखिएगा, 2 से भागा लगाइएगा तो 6, फिर 2 से भागा लगाइएगा तो 3। तो देखिए 2 गुना में 2 गुना में 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। अब हमें सबसे पहले मान लीजिए एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ के लिए सब में कॉमन देखना होगा। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख दें, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूँ तो 2 गुना में 2 के पावर में 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर में 4, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना में 2 के पावर में 3, और यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर में 2 गुना में 2 के पावर में 3। अगर एचसीएफ निकालें हम लोग, ठीक है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको हटा दूंगा क्वेश्चन को। अगर आप लोग को एचसीएफ निकालना है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आप लोग को एचसीएफ निकालना है तो क्या कीजिएगा, कॉमन देखिएगा। अब कॉमन क्या है, सब में कॉमन 2 है तो 2 लिख दिए। अब सबसे कम पावर कौन से जगह पे है, तो 2 के पावर में 2 सबसे कम है, तो एचसीएफ आपका आ गया 2 के पावर में 2 मतलब 4। सबसे कम पावर देखना होता है, मैंने बता दिया कि आपको सबसे कम पावर देखना होगा एचसीएफ में, मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है। आगे देखिएगा, एलसीएम आपको निकालना होगा। तो एलसीएम में कुछ नहीं करेंगे, 2 तो लिखना ही है। 2 का सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है, तो 2 के पावर में 4, वो लिखिए। उसके बाद 3 बेचारा एक बार है, 3 यहाँ एक बार कॉमन है तो उसको तो हमने लिख दिया। 3 के पावर में अगर सबसे ज़्यादा होता है 3 के पावर में और कुछ है 2, यहाँ देखिएगा 3 के पावर में 2 दिया हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, 3 के पावर में 2 होगा। तो यहाँ भी 3 के पावर में 2, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना उसको, पावर है ना उसको लिखेंगे। उसके बाद और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 गुना में 9, 16 9 144, ये हो जाएगा एचसीएफ है, नहीं सॉरी एलसीएम। अब 144 वैसा नंबर है जिसको 12 भी भाग करेगा, 16 से भी भाग हो जाएगा, 24 से भी भाग हो जाएगा, 36 से भी भाग हो जाएगा। तो यही होता है एलसीएम। एचसीएफ मतलब क्या होता है कि 4 इन सब के टेबल में आएगा, मतलब सॉरी 4 इन सबको भागा लगा देगा, ठीक है ना। इन सब में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4, ठीक है, और 144 इन सब से भागा चला जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ में आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन को कर दिया, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं। कोई दिक्कत हो रहा होगा तो मैं उसको सही करूँगा। चलिए, तो ये आपको एलसीएम निकालने आ गया। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं केवल कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है।
देखते हैं आगे। अब मान लीजिए पॉइंट में दिया है 1.6 कॉमा 0.32 कॉमा 0.49 ये, और कुछ दिया है नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट भूल जाना है। तो 16 लिख दिए, 32 लिख दिए और 49 लिख दिए। मैंने बोला पॉइंट भूल जाइए, तो 2 की पावर में 4, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 की पावर में 5, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 की पावर में 5, 2 के 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 7 की पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले HCF देखना है। तो HCF देखिए, तीनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो मतलब HCF क्या हो जाएगा 1। तीनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1 तो सबके पास है ना मल्टीप्लाई में, तो इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बट वही LCM निकालेंगे तो 2 के पास है, तो हम लोग देखेंगे 2 की पावर में मैक्सिमम क्या है 5, तो 2 की पावर में 5, और ये 7 किसी के पास नहीं है तो 7 लिख देंगे। 7 की पावर में 2 ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो LCM में क्या करेंगे, सब में से जो यूनिक है उसको निकाल के हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ 32 गुना में क्या करेंगे 49, तो 32 गुना में 49 आप करके देखिए, तो 32 गुना में 49 होता है 1568, 1568 LCM। ठीक है, 1568। अब हम लोग को पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक। तो LCM अभी हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे कम कहाँ पे अंक है। तो पॉइंट के बाद 1 अंक सबसे कम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक लगा देंगे। वही अगर हम लोग HCF निकालें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का हम लोग HCF अगर निकालना चाहे तो 1 नहीं होगा, HCF हो जाएगा 1 तो लिखना होगा। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो है ना वो देखना होगा। पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 0.01 हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का HCF। तो आप लोग को HCF भी निकालने आ गया, पॉइंट वाले नंबर का LCM भी निकालने आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया है 4/5 कॉमा 6/25 कॉमा 8/15, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया कि LCM निकाले HCF निकाले, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ LCM का भी HCF का भी। LCM इज इक्वल टू में LCM ऑफ न्यूमरेटर बटे में HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और अगर आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आप कीजिएगा क्या, HCF ऑफ न्यूमरेटर बटे में LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट निकाल के लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 3 हो जाएगा, मतलब 8, 2 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल है तो 8 लिख दीजिए 2 की पावर में 3, और यहाँ पे 3 बेचारा अकेले है क्योंकि 2 गुना में 3 होता है 6, तो यहाँ हम लोग 2 लिख दिए, ये हो गया LCM। अब इसका HCF निकालना है, तो इनमें सबसे सब में कौन कॉमन है 5, तो 5 हम लोग लिख देंगे बटे में, तो इसका LCM हो जाएगा 16 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का HCF निकाले तो ऊपर वाले का HCF निकालना होगा, तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो केवल 2 हो जाएगा HCF है। LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के पावर में 2, तो यहाँ लिख दिए 5 के पावर में 2 मतलब 25, और यहाँ 3 आ जाएगा, 5 तो यही 15 होता है, मतलब 2 बटे में 75 इसका क्या आ जाएगा, 2 बटे में 75 इसका आ जाएगा, 2 बटे में 75 क्या आ जाएगा, 2 बटे में 75 इसका HCF आ जाएगा। तो HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला जो है ना ये याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है ना, आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा 2 के पावर में 3 कॉमा 3 के पावर में 4 कॉमा 5 के पावर में 2। अब यहाँ देखिएगा अगर हम लोग LCM लिखना से स्टार्ट करें तो 2 के पावर में 3 है, 3 के पावर में 4 है, 5 के पावर में 2 है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए आपका LCM आ जाएगा। बट वही HCF लिखेंगे तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं था तो LCM में हमने क्या किया, सबको लिख दिया, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब कॉमन क्या है 1। ठीक है, अगर यही हो जाए 2 के पावर में -2 हो जाए और 3 के पावर में -2 हो जाए, तब अगर हम लोग को बोला जाएगा LCM निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग इसको चेंज करेंगे, मतलब 1/4 में ला देंगे और 1/9 में ला देंगे। अब मैंने फॉर्मूला बताया एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो उससे आप बना लीजिएगा। तो न्यूमरेटर का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हो। आगे देखिएगा, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि 1 पॉइंट में 6 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 0 पॉइंट में 32 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 0 पॉइंट में 064 लिखा हुआ है। एचसीएफ आपको निकालना है। पॉइंट को हम भूल जाएंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे तो 16 लिखेंगे, 32 लिखेंगे और 64 लिखेंगे। 16 2 के पावर में 4, 32 2 के पावर में 5 और 64 होता है 2 के पावर में 6। हम लोग पहले एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि सबके पास है। सबसे कम लिखेंगे मतलब 4, मतलब इसके बीच में एचसीएफ कितना आ जाएगा 16, बट पॉइंट भी लगाना है। तो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा अंक क्या है, 3 अंक है, तो बस 3 अंक का बना दीजिए इस 16 को, तो 0 पॉइंट में 016 आ जाएगा। बट वही अगर एलसीएम लिखे, हम लोग एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो हम लोग को क्या करना होगा, 2 लिखना होगा, सबसे ज़्यादा पावर खोजना होगा, 32 करना होगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो बस यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक। तो यही अंतर होता है एचसीएफ है और एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है ना, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि जितने भी बेसिक थे वो क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिएगा, एक फार्मूला, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक फार्मूला होता है एचसीएफ है मल्टीप्लाई में एलसीएम इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहला फार्मूला यही होता है। दूसरा फार्मूला आप इसी से बना लीजिएगा, मतलब ये फार्मूला है टाइप 1 के लिए। ठीक है, टाइप 1 के लिए यही फार्मूला है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो 63 है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखना नहीं है, बट मैं केवल डेटा लिख देता हूँ, 63 है। और उनका एचसीएफ 9 है, यहाँ लिख लीजिए एचसीएफ कितना है, 9। तो दूसरी संख्या क्या होगा, बस इस वाले फॉर्मूला में पुट कीजिए, 63 मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, और पहली संख्या कितना दिया 27, तो यहाँ 27 लिख दीजिए। 9 दिया और यहाँ पे 21 हो जाएगा, मतलब b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 21। तो दूसरी संख्या कितना निकाल लिए, 21 निकाल लिए हम लोग। ठीक है ना, तो ये 21 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 2। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 84 और 21 है। ठीक है, हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं, ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं होगा आपको। एलसीएम एचसीएफ 84 और 21। ठीक है, यदि उन दोनों का रेशियो मतलब A अनुपात B इक्वल टू में 1:4 ये दिया हुआ है, तो दोनों में से बड़ी संख्या निकाले। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो ज़्यादा है ना, पहला संख्या मान लीजिए x मान लीजिए, दूसरा संख्या क्या मान लीजिए 4x मान लीजिए, और ये जो एचसीएफ है ना, ये x दोनों के बीच में कॉमन है, तो यही तो एचसीएफ हो गया ना, मतलब x मतलब एचसीएफ। तो यहाँ पहला संख्या क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 4 गुना में 21 हो जाएगा, मतलब दूसरा संख्या हो गया 84। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको बनाने आना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है। तो यहाँ लिख दीजिए a मल्टीप्लाई में b इक्वल टू में 2160 हो जाएगा। a मल्टीप्लाई में b इक्वल टू में 2160 है। उनका एचसीएफ है, मतलब उनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू में 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा गया संख्याएं ज्ञात करें, वे संख्याएं ज्ञात करें और ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एलसीएम गुना में एचसीएफ इक्वल टू में a इंटू में b। ठीक है ना, ऐसा ही होता है।
इस पे पुट कीजिए, तो एलसीएम तो पता नहीं है आपको, एचसीएफ आपको पता है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऐसा कितना पेयर बनाया जा सकता है, तो हम लोग मान लेते हैं जो संख्या बनेगा a इक्वल टू में 12x और b इक्वल टू में 12y, ऐसा बन जाएगा, यही तो बनेगा संख्या, ठीक है ना, यही बनेगा संख्या। आगे देखिएगा, अब हम लोग के इसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है, गुणनफल दिया हुआ है, तो a इंटू बी, यहाँ पे मैं लिखूँ a इंटू बी इक्वल टू में एचसीएफ गुना में एलसीएम, यही होता है ना, a इंटू बी इक्वल टू में एचसीएफ गुना में एलसीएम, ठीक है। a इंटू बी, उनका गुणनफल तो दिया हुआ है, तो संख्या निकाल ली, a और b निकाल लिए, उनका गुणनफल मतलब ए बी इक्वल टू में 2160, ए बी इक्वल टू में 2160, यहाँ लिखिए 12x गुना में 12y, ठीक है, 12x गुना में 12y इक्वल टू में 2160 हो गया, बस काटिए, 12 का 12, 12 का 12, 18 बार में मुझे लगता है कि कट जाएगा, 180 बार में, और ये 15 बार में कट जाएगा, मतलब 150, x इंटू वाई इक्वल टू में 150। अब 150 के कितने पेयर बनाए जा सकते हैं ये आपको देखना होगा, 150 नहीं होगा, सॉरी 15 होगा, यहाँ 15 होगा, तो 15 कैसे लिखा जा सकता है, 3 गुना में 5, एक पेयर बनेगा, 15 और एक पेयर बन जाएगा, 2 पेयर बन जाएगा, ठीक है, और कोई पेयर बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 पेयर बनेगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, मतलब a अनुपात b इक्वल टू में 2:3, ठीक है ना, a अनुपात b इक्वल टू में 2:3, एचसीएफ 15 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बहुत अच्छा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 15, ठीक है ना, एचसीएफ कितना दिया है 15, तो हम लोग को पूछा है कि दोनों संख्या ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 गुना में 15 कर दीजिए, और b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 गुना में 15 कर दीजिए, तो दोनों संख्या निकल गया, एक संख्या 30 निकल गया, एक संख्या 45 निकल गया, तो वो दोनों संख्या हमने निकाल लिया। तो टाइप 1 यहाँ पे खत्म होता है 4 क्वेश्चन के साथ। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में कि एचसीएफ है, एचसीएफ दिया हुआ है 12, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 924, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 924 दिया हुआ है, ठीक है, 924 एलसीएम दिया हुआ है। बताए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, मतलब दोनों संख्या आपको बताना है कि कितने पेयर पॉसिबल होंगे अगर एलसीएम एचसीएफ ये दिया है। तो आपको क्या करना है कि एलसीएम को एचसीएफ से भागा दे देना है, मतलब 12 से अब भागा दे देंगे, ठीक है, 12 से भागा दे देंगे, तो 12 का 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 मतलब 77। अब 77 को कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना में 7, 11 गुना में 7, एक पेयर तो ये बनेगा, और एक पेयर बन सकता है क्या, 77 और 1 को गुना करेंगे तो 77 बनेगा। तो हम लोग का पेयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सच पेयर कितना हो जाएगा, 2। तो आपके आंसर में क्या लिखा होगा, 2 लिखा होगा कि 2 सच पेयर बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में यही काम करना है हम लोग को, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, एलसीएम 136 है, तो दोनों संख्या के कितने जोड़े बनेंगे। तो बस सेम क्वेश्चन है, इसी तरह बनाएंगे, एलसीएम एचसीएफ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कितना दिया हुआ है, 136, तो यहाँ लिख दीजिए एलसीएम 136, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16, बस एलसीएम को एचसीएफ से भागा, 4 से 8 से 4 से लगाते, 4 चौके 16, 4 दिए 12, 4 चौके 16, 2 17 बाई 2 मतलब 8.5। अब देखिए ये 8.5 पॉइंट में आ गया, मतलब नो सच पेयर, नो पेयर, एक भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक भी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
दो संख्याओं का योग 150 है, उनका एचसीएफ 15 है, तो वे संख्याएं बताएं तथा ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 150 है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू में 150, a प्लस बी इक्वल टू में 150, एचसीएफ दिया हुआ है 15, एचसीएफ दिया हुआ है 15, ठीक है ना, एचसीएफ दिया हुआ है 15। वे संख्याएं बताएं तथा कितने पेयर बनेंगे ये भी बताना है, संख्या भी बताना और कितने पेयर बनेंगे वो भी बताना आपको। तो हम क्या मान लेते हैं, a इक्वल टू में 15x मान लेते हैं और b इक्वल टू में क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या 15y मान लेते हैं, क्योंकि 15 आपका एचसीएफ है तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं, मतलब 15x है प्लस में 15y, तो 15 15 कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू में 150, ये कट गया 10 बार में, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू में 10। ऐसे कितनी बार में हम लोग कर सकते हैं, 3 और 7 एक पेयर बनेगा, उसके बाद 5 और 5 है, 3 और 7 तो एक पेयर बन जाएगा ना, 3 और 5 है एक पेयर बन जाएगा, उसके बाद 3 और 7 बन जाएगा, 3 और 7 बन जाएगा, 1 और 9 भी बन जाएगा। मतलब ऐसा लेना संख्या ना जो कि को प्राइम नंबर हो, सेम संख्या नहीं होना चाहिए, ऐसा संख्या हम लोग को लेना है कि को प्राइम नंबर हो और जोड़ने पे 10 आते हो, ठीक है ना, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। अब कोई भी संख्या ले लीजिएगा तो नहीं होगा ऐसा, तो 2 और 8 लीजिएगा तो दोनों के बीच में कॉमन आएगा, बट इनको बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसा ही संख्या लेना है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं हो। तो पेयर कितने बन गए, पेयर 2 बन गए। पहला क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हम लोग को मिल गया, बट दूसरे क्वेश्चन में पूछा संख्या, तो अगर पहला संख्या निकालने का अगर हम लोग कोशिश करें तो पहला संख्या यहाँ पे 15 से गुना कर दीजिए, 15 तो ये 45 है और यहाँ 15 सते 105, दोनों को ऐड कीजिए 150 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा और 15 9 135, तो ये दो संख्याओं का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बता दिया नंबर ऑफ पेयर, बट संख्या पूछेगा तो ये होगा। समझ में आ गया होगा। 7वां क्वेश्चन हमने बना लिया। अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 528 है, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा दो संख्याओं का योग 528 है, मतलब a प्लस में b इक्वल टू में 528, उनका महत्तम समवर्तक 33 है, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 33, उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऐसे कितने युग्म संभव होंगे, तो ये देखना है ऐसे कितने पेयर होंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो 528 है ना बस इसको भागा कर देना है 33 से। अब हम उतना नहीं देखेंगे जितना पहले वाले क्वेश्चन को स्टेप से हमने बताया था, सीधा काटिए तो 11 तिया हो जाएगा, 11 चौके हो जाएगा, 11 अट्ठे हो जाएगा, 3 से 16 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 16, अब 16 आ गया तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, जोड़ने पे 7 आना चाहिए क्योंकि यहाँ योगफल दिया है। तो 9 और 7 कुछ कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, 15 और 1 कुछ कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, 13 और 3 कुछ कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। ये पेयर बने, और पेयर बनेंगे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे, 7 9 13 5 11 भी है तो एक पेयर बनेगा, 5 11 भी एक पेयर बन जाएगा। टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल पेयर हो जाएंगे 4, नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे कितने युग में संभव है, तो यही आपको बताना था कि ऐसे कितने युग में संभव होने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, उनका एचसीएफ 5 है, तो लिखिए जो क्वेश्चन में बोला गया है जल्दी से उसको लिखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, मतलब a मल्टीप्लाई में b इक्वल टू में 1400, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ हो गया 5, एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया। इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आपको निकालना है कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके कोशिश कीजिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम पूछा गया है, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये एलसीएम गुना में एचसीएफ इक्वल टू में कितना होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है, बस इससे भागा कर दीजिए। तो 5 से भागा दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, ये 280 बार में चला जाएगा, ठीक है, 280 बार में चला जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 280 आपका एलसीएम आ गया। चलिए तो अगले टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए। हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ क्या पूछा गया? छोटी से छोटी संख्या, मतलब हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो बस एलसीएम निकाल लीजिए किसका? 2, 3, 4, 5, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 2, 2 दोनों 2 का मल्टीपल है तो हम लोग 4 लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर में 2 होता है, और 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 12, 25, 60 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 है। मतलब 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 2, 3, 4, 5 से भागा लग जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बना लिया हमने। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी आपको एलसीएम निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम ऑफ 12, 24, 36 और 45 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 गुना में 3। 24 को लिख सकते हैं 3 गुना में 2 की पावर में 3। 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 गुना में 3 की पावर में 2। और यहाँ 45 को लिख सकते हैं 5 गुना में 3 की पावर में 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालेंगे जल्दी से देखेंगे हम लोग। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 दिख रहा है सब में, 2 दिख रहा है सब में नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है हम लोग को। 2 की पावर में 2 मैक्सिमम दिख रहा है, नहीं 3 है, 2 की पावर में 3 मैक्सिमम है तो 2 की पावर में 3 लिखा। 3 दिख रहा है हम लोग को तो 3 लिख लीजिएगा। अब 3 के पावर में 2 हम लोग को मैक्सिमम दिख रहा है तो 2 और 3 का काम खत्म। अब अकेला बेचारा 5 दिख रहा है तो पहले संख्या निकालिए। 8, 9, 72 और ये 360, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा? 360। अब वो संख्या निकालना है जहाँ पे शेषफल 6 बचे। अगर हम 12, 24, 36 से भागा देते हैं तो बस इसमें +6 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 366। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो संख्या निकल जाएगा जिसको इन सभी संख्या से भागा दे तो शेषफल क्या बचेगा? हर कंडीशन में से 6 बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 25 से क्या लिखा हुआ है? 28, 35, 42, 63 से भाग देने पे 17, 24, 31 और 52 बचे। कुछ नहीं कीजिए, जो क्वेश्चन लिखा है ना, सबसे पहले एलसीएम तो निकालना ही निकालना है क्योंकि छोटी से छोटी संख्या जहां पूछ दिया आपको एलसीएम निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टाइप 5 का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संख्या लिखेगा 28, 35, 42 और 63 से भाग देने पे क्रमशः 17, 24, 31 और 52 आया है। 17, 24, 31 और 52। सबसे पहले क्या करेंगे? इन सभी को घटा लीजिए। 28 में से 17 जाएगा 11, 35 में से 24 जाएगा 11, 42 में से 31 जाएगा तो 11, यहाँ सब में क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब इसका क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। इसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेना है तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ एलसीएम। तो यहाँ पे 2 गुना में 7, 2 गुना में 7, ठीक है ना। 2 के पावर में 2 आ जाएगा, सबसे ज़्यादा इसी में आएगा तो 2 के पावर में 2। अब 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है तो 7 लिख दीजिए, कॉमन आ गया सब में। अब 3 दिख रहा है हम लोग को, 5 भी दिख रहा है, 7 × 5 = 35 तो 5 लिख दिया हम लोग, 7 × 5 = 35। और यहाँ 3 है ना तो 3 के पावर में 2 सबसे ज़्यादा है। अब मुझे लगता है यही से आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपको निकालना सिखा दिया मैंने, शॉर्ट में निकाला है। आप भी कोशिश कीजिएगा इसी तरह निकालिएगा, या मैंने सिखाया वैसे बना सकते हैं आप। तो यहाँ 9 × 4 = 36, 36 25 कितना होता है? 36 25 180, 18 7 1260 हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 1260।
अब इस 1260 में से -11 कर दीजिए, जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना उसको घटा दीजिए। आपका जो संख्या हो जाएगा 1249 वो संख्या हो जाएगा जिनको इन सभी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 17, 24, 31 और 52 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1249। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिएगा टाइप 6 देखिएगा। टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन 9 से भागा देने पर कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो ध्यान देना है कि 9 से पूरा भागा लग जाएगा। तो ये चीज़ आपसे पूछा हुआ है। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, तो हम लोग का पहला काम क्या है, हम लोग का पहला काम है कि एलसीएम लेना। किनका एलसीएम लेना, 5, 6, 7, 8 का ले लीजिए। 5 गुना में 6 गुना में 7 गुना में 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि 2 यहाँ 8 में हम दे दिए 8। अब इसको गुना कीजिए, 15, 15 सती 105, 105 गुना में 8 हो जाएगा 840। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 840 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेषफल 3 बचना चाहिए, मतलब इसी का मल्टीपल होगा वो नंबर। तो हम लोग एक नंबर बना लेते हैं, 840 इंटू एक्स प्लस में 3 ऐसा लिख लेते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं। अगर पहला संख्या निकाले 1 पुट करके तो 843 निकल जाएगा। दूसरा संख्या निकाले, अगर दूसरा संख्या निकाले 2 पुट करके, मतलब 840 गुना में 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1660 हो जाएगा। 1680 प्लस में 3, 1680 प्लस में 3, 1683। अब देखिए 9 का मल्टीपल कौन है, ये या ये, तो इनके संख्याओं का योग कीजिए। 8, 4, 12, 3, 15, मतलब इनके संख्याओं का जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 9 के टेबल में नहीं आता तो ये नहीं होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7, 15, 3, 18, 18 9 के टेबल में आता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। 1683 वो नंबर होगा जिनको हम इतने से भागा देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, बट 9 से भागा देंगे तो पूरा भाग बच जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपका शेषफल आपका 0 बचेगा। ठीक है ना। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 99, 123, 183 में से भाग देने पर समान शेषफल बचे। अब यहाँ लार्जेस्ट पूछा गया, मैक्सिमम पूछा गया, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया, तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 99, 123 और यहाँ 183। हर एक संख्या को हर एक संख्या में से घटाना है। सबसे पहले 99 हो जाएगा, मतलब 24 होगा, मुझे तो लगता है 24 होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद 123 में से नहीं, 183 में से 123 जाएगा 60, और 183 में से 99 जाएगा 84। इन सब का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन सब में कॉमन क्या है, 12 के टेबल में सब आता है, 12 के टेबल में सब कॉमन आता है। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो आपका आंसर भी आ गया 12। ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इतने से भाग देने पर समान शेषफल बचेगा, मतलब 12 से इन सबको भाग दीजिएगा, 99, 23 से 99, 123 और 183 को, तो शेषफल समान आएगा। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम देखते हैं अगले टाइप को। टाइप पे आप देख सकते हैं, टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप नंबर 8 है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 60 और 54 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है ना। मतलब है आपको वह लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों संख्या को वो डिवाइड कर दे। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो हमें किसका एचसीएफ निकालना है, 24, 60 और 24, 60 और 84 का। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, तो 12 वो संख्या हो जाएगा जो कि इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो लार्जेस्ट नंबर निकल जाएगा
जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 29, 45, 61 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। कुछ नहीं कीजिएगा, पहले जो संख्या लिखा है ना उनको लिखिए, 29, 45 और 61, और प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचना चाहिए, तो 5। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, 29 में से 5 घटा लीजिए, 24 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, 61 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब इन तीनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं 8 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 8 जो है ना वो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा जिनको जिससे इन तीनों को भाग दिया जाए तो हर दशा में शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 टाइप 9 हो गया। और अब देखिएगा टाइप 10, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे यदि हम 17, 26 और 43 से भाग दें तो शेषफल 1, 2, 3 बचे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही क्या करना है, 1, 2, 3 को घटा देना है इन तीनों संख्या में से। हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, ठीक है। अब भी चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 26 और कितना दिया है, 43। शेषफल क्या बचता है, 1, 2, 3, इनमें से घटा दीजिए। तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा और यहाँ 40 आ जाएगा। बस यहाँ पे एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ निकाल लीजिए इन सभी का, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का 8। तो देख सकते हैं सभी एक ही जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 15 और 18 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचता है, मतलब पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, ये लिख देंगे। और ये जो संख्या दिया है ना 10, 15 और 18, इन सब का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इन सब का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। 90 10 से भी भागा जाएगा, 15 से भी भागा जाएगा, 18 से भी भागा जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 90 से इसको भाग करेंगे, मतलब ये जो 999 है ना, तो इसको इस 90 से भागा दीजिए। 9999 90 से भागा दीजिए एक बार में 9, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9, फिर एक बार में 90, 9, फिर एक बार में 90। ये आपको नहीं दिख रहा है, शेषफल क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है ना, शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। मैं थोड़ा ऊपर से लिखूंगा, तो शेषफल आपका बच जाएगा 9। ठीक है, शेषफल बचेगा 9। जिससे अगर 9 नहीं बचता तो ये पूरा का पूरा भाग लग जाता। तो हम लोग को क्या करना है, जो शेषफल आएगा ना उसमें से केवल क्या करेंगे, संख्या में से घटा देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 9990। ये वो नंबर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, टाइप 12, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 24 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। 12, 15, 24 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। हम लोग को 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालना होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले 12, 15 और 24 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम अगर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 और 5 आएगा, 3, 5। ठीक है, 5 एक ही जगह है। यहाँ पे होगा
8 तिया मतलब 2 के पावर में 3 हो जाएगा, मतलब 8 लिख लीजिए, 2 का मल्टीपल हो गया। और यहाँ पे 4 तिया 12 होता है, तो 4 की जगह पे 8 है, वो सही है, 3 है, ठीक है, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 120 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग को छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या वैसे ही निकालेंगे। तो 4 अंकों का छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1120 से भागा दे दीजिए, ठीक है। 120 से भागा दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, एक नहीं 12 8 96, 960, सिंपल बचेगा 40, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 40 को 120 में से घटा देंगे। तो 120 में से 40 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 80। और ये जो 1000 है ना, उसमें ऐड कर देंगे। तो 1000 प्लस में 80 इक्वल टू में 1080 वो संख्या हो जाएगा जो कि 12, 15 और 24 से भागा लग जाएगा, मतलब 120 से भागा लग जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त ज्ञात करें जिससे 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक दशम में भाग देने पे शेषफल 5 बचे। इसी तरह बनाना है, जो भी संख्या आएगा ना उसमें केवल आप क्या कीजिएगा, 5 को ऐड कर दीजिएगा। देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। सेम इसी तरह बनाना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 को भी वैसे ही बनाना है। सबसे पहले एलसीएम किनका लेना है उसको लिख लीजिए। तो एलसीएम लेना हम लोग को 12, 18, 21, 12, 18, 21 और 28। मैं यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं है एग्जाम में, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ले लूँगा यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 तिया 12, 7 चौके 28, 7 तिया मतलब 7 तो लिखना ही है, 7 चौके 28, 7 तिया 4 मतलब 4 आएगा। 2 का मल्टीपल में 4 सबसे हाईएस्ट है। 9 दूनी 9 दूनी मतलब यहाँ 3 का मल्टीपल 9 आ जाएगा। और कुछ आएगा, 3 चौके 9 दूनी 7 तिया, यहाँ पे लिख लिए 7 चौके, अब यही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 28 90 कितना होता है, 28 90 हो जाएगा 252। 28 90 क्या आ जाएगा, 252। ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग से क्वेश्चन पे क्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग दे तो शेषफल क्या आ जाए, शेषफल 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो जाएगा, 5 आना चाहिए ना। तो 252 से इसको भागा दीजिए, तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 6, 5, 6, 5 और 7, 756 होगा यहाँ पे, ठीक है, 756 होगा। घटाएंगे तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, 243, फिर 9। अब ये कितने बार में जाएगा इसको देखना होगा, लगभग 9 बार में चला जाएगा। 9 दूनी 18 हासिल 1 हो जाएगा, 9 पचे 45, 1 46 हासिल 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, कैरी लेंगे तो यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, मतलब 171। 171 वो नंबर है जो कि इसमें से घटाया जाएगा तो 4 अंकों का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा जो कि इन तीनों से भागा जाएगा। तो हम लोग अगले काम को करते हैं, 9 9 9 9 में से 171 को माइनस कर देंगे। तो 171 को माइनस कीजिएगा तो 8 2 8 9, ये वो संख्या बन जाएगा जो कि 4 अंकों का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो कि भागा लग जाएगा। अब हमें हर दशा में शेषफल 5 होना चाहिए, तो 5 को प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9833। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं चुटकियों में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, टाइप पे ध्यान दीजिएगा, टाइप 14 है, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12 और 15 शेषफल बचे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन सभी को आपस में घटा लीजिए। तो 15, 18, 21 और 24, ठीक है, हमें घटाना है 9, 12, 15 और 9, 12, 15 और 18 को। 9, 12, 15 और 18 को, यहाँ पे 6,
यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो देख सकते हैं सभी जगह क्या आ रहा है, शेषफल सेम आ रहा है। ठीक है ना, सब जगह क्या आ रहा है, शेषफल सेम आ रहा है, मतलब समान अंतर सेम आ रहा है। अब पूछा गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अभी हम लोग निकाले थे ना इस चीज़ का। तो सबसे पहले हम लोग को अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 15 में से क्या निकलेगा, 3 × 5 = 15, तो 5 एक ही जगह है, 5 लिख लिए। 9 दूनी 18, मतलब 18 में से 9 निकलेगा। 7 × 3 = 21, मतलब 7 निकलेगा। और 24, 8 × 3 = 24, मतलब 8 निकलेगा। इनको गुना कीजिएगा तो 2520 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ गुना करके लिख देता हूँ, 2520 आ जाएगा। अब आपको फिर से वही काम करना है, 999 और 2520 से भागा देंगे। ठीक है, इनको भागा देना है 2520 से। ये आपको दिख रहा होगा 2520 मैंने लिखा हुआ है, 2520 से भागा देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अभी किया था ना हमने, कितना आया था, 6 आया था। 15 का 5 हासिल 1 आया था, 756, 1 0 लग जाएगा। 9 3 4 2, 2439 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 2439। अगर ये 2439 नहीं होता तो ये पूरा का पूरा भागा लगता। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 अंकों का लार्जेस्ट नंबर है उसमें से 2439 को घटा लेंगे। घटा लीजिए तो यहाँ पे 0, 6, 5 और 7 ये आ जाएगा। अब शेषफल कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इनके बीच में 6 है। और हम लोग को क्या करना है, इस 6 को केवल माइनस कर देना है। जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 54, 75 54। ये आपका परफेक्ट है, आंसर हो जाएगा 75 54। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं और टाइप हम लोग चेंज करते हैं। टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा। टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। 22 में पूछा गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 30, 45, 60 से भाग देने पे क्रमशः 20, 35 और 50 शेषफल बचे। 30, 45 और 60 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 20, 35 और 15। 20, 35 और 50। बस वही काम करना है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी पूछे बड़ी पूछे, बनाना वैसे ही है जैसा अभी हम लोग बनाए थे। तो इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम मैं डायरेक्ट निकाल के लिखता हूँ एलसीएम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एलसीएम निकाल के अगर आप लिखेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 180। मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 180। ठीक है, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, 5 अंकों की छोटी संख्या को ले लेना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 अंकों का संख्या हो गया। 1 पे 4 0 और 180 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 को डिवाइड करेंगे तो 18, 18 का 18, 18 छक 18 5 90, मतलब यहाँ 900 हो जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। 18 5 90, फिर 900 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 आ गया। अब इसमें कितना, 180 में से 100 को घटाएंगे तो 80, मतलब 5 अंकों का वो संख्या कौन सा हो जाएगा जो इनसे भागा लग जाएगा, ये 10,080 हो जाएगा शायद। ठीक है, अब 10,080 में से केवल क्या कीजिए, 10 को घटा दीजिए, जो शेषफल आता है उसको घटा देते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन में किए थे तो 10,070 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो हम लोग को चाहिए था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 30, 45, 60 से भागा लगेगा तो शेषफल 20, 35 और 50 बचेगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा 24 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 देखा था अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा टाइप 16। क्या पूछा गया है कि 2890 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे कि 18, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे।
ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले 18, 24 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इससे पहले 5 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या ऐसे लिखा हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे जिसका एलसीएम लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पहला स्टेप तो आपको एलसीएम ही लेना है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल के लिख देता हूँ। इनका एलसीएम लेंगे तो 360 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 360, एलसीएम कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, मैंने निकालना बता दिया, आप निकाल लीजिएगा। अब हम लोग को क्या करना होगा, वही काम करना होगा। संख्या 2890 दिया हुआ है, इसको क्या कीजिए 360 से भागा दे दीजिए। कितने बार में जाएगा ये, मुझे लगता है कि कितने बार में चला जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 3 9 27 होता है अपने, मतलब 3 9 27 है, 8 बार में जाएगा क्या, देखते हैं। 8 छक्का 48, हासिल 4, 24 4, ये हाँ ठीक है 8 बार में चला गया। शेषफल आ गया 10। ठीक है, शेषफल आ गया 10। ये 10 नहीं होता तो ये पूरा का पूरा भाग लगने वाला था। तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल आ गया 10। अब 10 में से क्या करेंगे, केवल 10 में से हम लोग क्या करेंगे, पूछा गया कि प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे, तो जो शेषफल आएगा ना बस उसी में से क्या कीजिएगा 4 को घटा दीजिएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 निकल जाएगा। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2890 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे कि 18, 24, 30 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर भागा देंगे, जो शेषफल आएगा उसमें से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 6 घटाया जाए इसमें से, तो शेषफल आपका इतना बचेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 23। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, हर एक टाइप को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया यहाँ पे 3 घंटे 6 मिनट 8 मिनट और 6 सेकंड 8 सेकंड और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेगी, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 8 10 का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा निकाल के बताइए। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बचे 80 के आसपास होना चाहिए। 80 सेकंड के बाद ये घंटी तीनों एक साथ बजनी चाहिए। 6 8 10, 6 8 10 मैंने गलत किया है, कुछ तो गलत किया है मैंने यहाँ पे, कुछ तो गलत किया है। क्या गलती किया है, 3 कौन लिखेगा यहाँ पे, 2 क्यों लिख दिए, जब 8 लिखे तो 2 क्यों लिखेंगे, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। अब 120 मतलब 2 सेकेंड 120 सेकेंड के बाद ये घंटी फिर से बजेगी। ठीक है ना, एक बार बज गया, उसके बाद 120 सेकंड के बाद बजेगा, फिर 120 सेकंड के बाद बजेगा, मतलब ऐसे ही ये बजते जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 को। 3 चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 72 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बजे तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी, मतलब वो टाइम बताना है कि कितने बजे बदलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया है ना उसका एलसीएम सबसे पहले लीजिए। तो हम लोग को एलसीएम लेना है 48 72 और 108, 48 72 108, इनका क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 48 का आ जाएगा 48 से एलसीएम निकाल लीजिए इसका, तो ये कितना हो जाएगा 16 3 48, तो 16 तो लिखेंगे क्योंकि 2 का सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल यही है। 8 9 72 मतलब यहाँ से 9 लिखेंगे, और 27 चौके 128 होता है, मतलब 16 गुना 27 होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है एलसीएम यही होना चाहिए, 16 गुना 27। आप निकाल के देखिएगा, ये आ जाएगा 16 गुना 27 कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। 432 सेकंड के बाद बजेगा। अब 432 सेकंड को मिनट में चेंज कीजिएगा
तो 7 मिनट 12 सेकंड, यही होगा ना, 7 मिनट 12 सेकंड होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट किया। अब देखिएगा 8:20 पे बजा था, तो अब कब बजेगा? 8:27 12 सेकंड पे बजेगा। 8:20 में आप ऐड कर दीजिएगा 7:12 को, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 26 है, टाइप 18, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई 10 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श के समान आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे अधिकतम लंबाई पूछ दिया आपसे। तो जब अधिकतम लंबाई पूछा गया तो आपको क्या करना होगा? आपको एचसीएफ निकालना होगा, कहीं ना कहीं तो आपको एचसीएफ निकालना ही होगा, तभी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, 10 और 7.5 का। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिएगा, एचसीएफ ऑफ अधिकतम बोला ना, तो बस बिना सोचे एचसीएफ निकाल लीजिए। 7.5 ही लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। अब या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया था कि नंबर को भूल जाइए, मतलब पॉइंट को भूल जाइए, और इनमें कॉमन देखिए। तो इनमें कॉमन क्या है? 5। पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है, तो बस पॉइंट के बाद ज़्यादा क्या है? एक अंक है, तो इसको ले लीजिए 0.5, ये आ जाएगा आपका आंसर। पूछा क्या गया था? तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है ना? थैंक यू।